This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com इस वक्त हमारे अरबाब इख्तियार जो फैसला साज ये अमेरिका में मौजूद, और वहाँ पे ये जो ड्यूटीज़ के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामलात कुछ अच्छे होते हुए इसका जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल ओनर्स और एक्सपोर्ट्स को हो सकता है। हमारी जो मुमकिन तौर पे अगर हमें अच्छी ड्यूटी का रेट मिल जाता है तो ये है कि ये फ़ायदा पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल ओनर्स को हो सकता है। पहले ही 3-4 महीने से इस वक्त जो बैंकिंग और ख़ुसूसन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बैंक्स वो गियर्ड अप थे कि पाकिस्तान को टेक्सटाइल के ऑर्डर्स मिलेंगे, तो वो टेक्सटाइल की पार्टीज़ के पीछे भाग रहे थे। तो हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक बैंकों की भी बढ़ी, और मुमकिन तौर पे कंसेशनरी जो फाइनेंसिंग है वो टेक्सटाइल मिलों को गई होगी, और ये कि उनकी कारकर्दगी में भी जो है वो इजाफ़ा हुआ होगा। 30 जून के नताइज हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये बैंकिंग सेक्टर को भी इसमें फ़ायदा हुआ। जो भी बैंक्स ट्रेड फाइनेंस का काम करते हैं उसमें हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और बैंक अल हबीब जो है वो बहुत आगे आगे होते हैं। बैंक अल हबीब ट्रेड फाइनेंस बिजनेस के अंदर जो नॉन कोर बैंकिंग कहलाती है, इसमें ये 3 बैंक्स बहुत आगे होते हैं। लेकिन ये है कि इस्लामी बैंक्स भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गियर्ड अप थे, और वो ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। ये जो अभी ड्यूटीज़ उसके अंदर ये चीज़ देखने में आई कि बांग्लादेश पे जो है वो ज़्यादा ड्यूटियाँ लग जाएंगी, मगर उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को, इसको कंटेनर स्विचिंग भी कहते हैं। अगर मर्चेंडाइजिंग की दुनिया का थोड़ा सा वो करें तो इसको कंटेनर स्विचिंग भी कहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। यही फ़ायदा हमने 2020 में भी देखा था पाकिस्तान को, कि जब काफ़ी जो सौदे थे वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से, रीजनल कंट्रीज़ से चले गए थे, पाकिस्तान के पास आ गए थे। तो टेक्सटाइल में हमने ये रैली देखी है, ऐसा कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन मज़ीद भी ऐसा लगता है कि 2026-27 वगैरह बेहतर लगते हैं। उसमें अगर हम मिल वगैरह के हिसाब से बात करें तो इंटरलूप हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, लेकिन वो स्पोर्ट्स वेयर में बहुत आगे है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनके लिए बेहतरी होगी। मगर ये है कि जैसे निशात मिल है, इनका ये 2026 यूँ 25 जो है मार्जिन के हिसाब से इतना ज़बरदस्त नहीं रहा। EPS उस तरह नहीं दिखाई दी। लेकिन निशात मिल आपको पता है कि बहुत सारी और भी चीज़ें निशात मिल में, जहाँ गाड़ियों के अंदर होल्डिंग है हुंडई में वहाँ। तो इस तरह जो है वो ऐसा लगता है कि निशात मिल भी अपने कुछ मामलात को बेहतर करने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरीके से गुल अहमद कराची की पार्टी, और इनकी भी जो है वो यूरोपियन यूनियन की भी है और अमेरिका की भी है। तो ये है कि जो मार्केट्स जो हैं ऐसा लगता है इनके इंटैक्ट रही है, और जो भी रीजन के अंदर चीज़ें हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स या आप बड़े दो कारखानदार हैं वो उठा सकते हैं। और हमारे बैंकों को भी मौका मिला तो उन्होंने अच्छे एक्सपोजर्स लिए अच्छी पार्टियों के, यानी जो पर पार्टी लिमिट्स होती हैं, पर पार्टी नाइन्स, उसमें उन्होंने उनको बेहतर जो है वो मौके मिले होंगे और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मुत्तसिल हैं एक दूसरे से, और दोनों चीज़ों को हमने इंडेक्स पे भी इसका वो देखा। लोग अक्सर पूछते हैं कि इंडेक्स का मईशत से क्या ताल्लुक़ होता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि हाँ काफ़ी जो है वो इसका चीज़ें होती हैं। जाते जाते मैं बात करूँगा DH पार्टनर्स पे। हमारे तज्ज़ियाकार ने यानी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट थी DH पार्टनर्स की, उसमें से देख के ये बताया कि इसमें यह है कि जो 17 बिलियन रुपए इनकी किताबों में DH पार्टनर्स की आए, जो एंग्रो होल्डिंग की जो यानी वो लिस्टेड हुई, और उसके बाद जो एंग्रो कॉर्प जो डीलिस्ट हुआ, तो इस पूरे प्रोसेस में जो स्पीशी शेयर्स DH पार्टनर्स के मिले, इतनी एंटिटी बनी, तो उसके अंदर तकरीबन 17 बिलियन आए। तो उसमें जो ये पैसे जो हैं वो स्टॉक मार्केट की चीज़ा कंपनियों में, वस्तन UBL और मीज़ान बैंक, और उसमें लिखा हुआ था, और भी चीज़ें लिखी हुई थी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। आपने देखा होगा कि इमेज एक छोटी सी टेक्सटाइल की लॉन की कंपनी है, तो उसके भी तो इस तरह OGDC के अंदर भी उसमें था। तो उसमें हमने देखा कि मीज़ान और UBL में तो बड़ा सर हासिल, बड़ा इजाफा हुआ था। तो DH पार्टनर के का जो मामला है वो ये है कि आपको याद होगा कि एक एंटिटी हुआ करती थी दाऊद हरकुलिस। तो दाऊद हरकुलिस जिस तरह बहुत आहिस्ता-आहिस्ता डिविडेंड्स वगैरह दिया करती थी, उनके ना तौर पे हो सकता है 3-4 सालों में ये भी जो एक कंपनी DH पार्टनर्स जो है वजूद में आई है, तो इसका भी जो है कभी डिविडेंड पे आउट अच्छा हो, और जो हमारे वो
सरमायाकार जो कि जिनको डिविडेंड चाहिए होता है, उनको एक अच्छा मौका मिल जाए। जैसे वो गवर्नमेंट से रेट में देखते हैं, या जैसे वो उनको मौका मिला ग्लोब रेजिडेंसी के अंदर जो डिविडेंड देने वाली, या सिंध मुदारबा के अंदर जो एक आध दफ़ा डिविडेंड साल में देती है, या ये जिस तरह फर्स्ट इंग्रोज मुदारबा है, ये भी साल में। इन्हीं डिविडेंड डील के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हब पावर और कोटद्दू के अलावा अगर हम बात करें तो ये मौक़े भी मौजूद है। तो उसमें उन्होंने डीएच पार्टनर का ज़िक्र किया, उसके पोर्टफोलियो या जो भी 17 बिलियन के बाद की जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई, उस हवाले से बात कर रहा था। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आज बात की पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते हुए ताल्लुकात और उसका फ़ायदा टेक्सटाइल मिलोनर्स को, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की ऑफटेक बढ़ते हुए, और फिर मैंने डीएच पार्टनर्स पे थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश की कि पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो डिविडेंड के नुक्ता नज़र से जो है वो सरमायाकार इसको भी देख सकते हैं। ये हमारी राय थी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मफ़रूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.